नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करेंगे कृष्ण काव्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम टॉपिक पढ़ने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। तो कृष्ण काव्य हमने पढ़कर ख़त्म कर दिया है, अब उससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो भी महत्वपूर्ण है वो। ठीक है दोस्तों, चलो तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वल्लभाचार्य जी ने किस मत का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वल्लभाचार्य जी ने कौन से मत का प्रतिपादन किया, तो जल्दी से बता दीजिए। द्वैतवाद का, अद्वैतवाद का, शुद्धाद्वैतवाद का या फिर द्वैताद्वैतवाद का। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर। तो आप सभी कह रहे होंगे कि मैडम वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। और आप सभी को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि वल्लभाचार्य जी के बेटे कौन थे, विट्ठलनाथ जी। और विट्ठलनाथ जी के बेटे थे गोकुलनाथ जी, जिसने 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता लिखी थी। दोनों पुस्तकें मैंने आपको बताया अच्छे से उसके बारे में। तो आप क्वेश्चन के साथ में भी ये सारी चीज़ें ऐसे पढ़ते चलोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कृष्ण की उपासना बृजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है। हमने जो संप्रदाय पढ़े थे उनमें से कौन सा संप्रदाय के ऐसे अनुयायी थे जो कृष्ण भगवान की उपासना बृजेंद्र कुमार के रूप में करते थे। तो दोस्तों बताइए, सखी संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय है। तो इसका सही उत्तर है चैतन्य संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, चैतन्य संप्रदाय इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम गौड़ीय संप्रदाय भी है। आप सभी पहले से जानते हो लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे। बताइए दोस्तों कौन सा मंदिर था जिसमें अष्टछाप के जो 8 कवि थे वो वहाँ पे कीर्तन किया करते थे, भगवान की उपासना किया करते थे, सेवा किया करते थे। तो आप सभी मुझे जल्दी से बता दो कौन सा है वो मंदिर। द्वारकाधीश का मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है या फिर सभी मंदिरों में किया करते थे। तो आप सब कह रहे होंगे कि मैडम सभी मंदिरों में किया करते थे, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको याद होना चाहिए कि श्रीनाथ जी के मंदिर में किया करते थे अष्टछाप के सब जो कवि थे वो कीर्तन और सेवा। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आप, श्रीनाथ जी का मंदिर। ठीक है, इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है वो है श्रीनाथ जी का मंदिर। चलो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है आपसे कि निम्बार्क संप्रदाय में निम्बकाचार्य को किसका अवतार माना जाता है। तो आप सभी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो, नीम के पेड़ के ऊपर सुदर्शन चक्र से इनको भगवान के दर्शन कराए थे इन्होंने, उनको जो इनके यहाँ पे आश्रम में आए थे एक ऋषि, उनको। तो आप अच्छे से जानते हो कि सुदर्शन चक्र का इनको अवतार माना जाता है, निम्बकाचार्य को। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, इनसे आपको पता चलेगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं और आपका रिवीजन भी एक तरह से होता चलेगा। और आपका अगर टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम है ना किसी भी स्टेट में, तो उसके लिए तो ये जो मैंने अब तक पढ़ा दिया आदिकाल और भक्तिकाल, इसमें से बिल्कुल मतलब आदिकाल भक्तिकाल का एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। फिर भी आप साथ में अपनी किताब पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं वो नहीं करवाती आपको कि थोड़ा सा अच्छा करवा दिया बाकी करवाया नहीं, लालच दे दिया। मैं आपको क्या करती हूँ, कम से कम 4-5 किताब में से अलग अलग कंटेंट लिखती हूँ अच्छा सा, और इस तरीके से टॉपिक को पढ़ाती हूँ कि आप कोई भी किताब उठा के पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा ये तो मैडम ने करवा दिया। क्योंकि मैं एक भी पॉइंट ऐसा छोड़ती नहीं हूँ जो कि रह जाए, मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और नेट जेआरएफ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। नेट जेआरएफ के लिए हम क्या करेंगे, पिछले सालों के क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब हमको अंदाज़ा होगा कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, यहाँ पे आगे बढ़ते। देखिए निम्बार्क संप्रदाय के जो निम्बकाचार्य है वो सुदर्शन चक्र के अवतार है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई है। आगे पढ़िए, अष्टछाप की स्थापना कब हुई। सॉरी दोस्तों, मुझे हंसी इसलिए आ गई कि मैंने ना इस क्वेश्चन को आपको गलत ही तो पढ़ के बताया था, गलत ही लिखा था, पर इस बार मैं गलती नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि पहले भी मुझे पता था कि सही क्या है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कभी कभी होता है कि सही आते हुए भी हम गलत को टिक कर देते हैं। तो दोस्तों अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में, और किसने की थी इसकी स्थापना, वल्लभाचार्य जी के जो बेटे हैं ना विट्ठलनाथ जी, उन्होंने की थी अष्टछाप की स्थापना। ठीक है, 1565 ईस्वी में।
चलो अब हम पढ़ लेते आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गोसाई विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा है। तो दोस्तों पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा है, किसने, विठल नाथ जी ने। तो ये आप याद करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अब इस रूप में ना आकर के हो सकता है मिलान वाले में आ जाए, कूट वाले में आ जाए, किसी भी रूप में क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। आपको तो बस वो तथ्य अच्छे से मालूम होना चाहिए कि किसने कहा और किसके बारे में कहा। तो दोस्तों ये विठल नाथ जी ने कहा है और सूरदास जी के बारे में कहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। चलो हम जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सूरदास जी की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है। आपको बताना है कि सूरदास जी की भक्ति पद्धति है, उसका मेरुदंड, मील का पत्थर, या फिर कहे कि बिल्कुल मतलब उनकी जो भक्ति पद्धति है वो किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो बता दीजिए जल्दी से इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों सूरदास जी की भक्ति भावना को आप बहुत अच्छे से जानते हो, उनकी भक्ति पद्धति है वो पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति है। ठीक है, और पुष्टि मार्ग के बारे में मैं पहले से काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पे नहीं बताऊँगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से पढ़िए मेरे साथ में। निम्न में से किस संप्रदाय में, मतलब ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें कृष्ण के वाम अंग में, बाएं भाग में सुशोभित राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है। कृष्ण के जो वामांग है, बायां भाग है, उधर राधा जी साथ में है और कृष्ण भगवान साथ में है, और फिर उनकी उपासना पूजा विधि का विधान है। तो ये कौन से संप्रदाय में है, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए क्या है इसका सही उत्तर। राधा वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, मैं ऑप्शन गलत पढ़ गई, देखिए दोबारा से पढ़ती हूँ। वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, या फिर हरिदासी संप्रदाय है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ना वो है निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय है इसका सही उत्तर, तो ये आप याद रखिएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है आपसे, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस परवीन, पंक्ति किसकी है। आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है ये किसकी है। ठीक है दोस्तों, बताइए सूरदास जी की है, नंददास जी की है, परमानंददास जी की है, या फिर है कृष्णदास जी की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है सूरदास जी। ठीक है, ये सूरदास जी की पंक्ति है, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस परवीन। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये सूरदास जी की है। आगे पढ़ लेते हैं हम, और कौन सा क्वेश्चन है। देखिए सूरदास जी की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। किसने कही थी ये बात, जब सूरदास जी की मृत्यु हुई उसके बाद में ये वाली पंक्ति किसने कही कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। बताइए जल्दी से, आपको बहुत अच्छे से ये मालूम है इसका उत्तर, तो आप अच्छे से बता रहे होंगे कि मैडम विठल नाथ जी है, तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ पे काफ़ी होशियार हो आप सभी, होशियार और मेहनती भी हो, क्योंकि लगातार वीडियोस देखना और किताब में से पढ़ना और सही उत्तर देना, कोई तुक्के नहीं चलते हमेशा। आप सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, अच्छे हो, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े ना वो सच में बहुत अच्छे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। चलो आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सम्मिलित करना है। तो बताइए जल्दी से, श्री संप्रदाय के कौन है प्रवर्तक, ब्रह्म संप्रदाय के कौन है, रुद्र संप्रदाय के कौन है, सनकादि संप्रदाय के कौन है। बिल्कुल सही बता दो, नहीं तो जाओगे अभी काम से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी सभी के सब मतलब पहले से ही सम्मिलित है, इनको मिलाने की आवश्यकता नहीं है। श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो रामानुजाचार्य है, ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो माधवाचार्य है, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं, और सनकादि संप्रदाय के निम्बार्काचार्य है। ठीक है दोस्तों, ये ऑलरेडी सब पहले से ही व्यवस्थित है, बस आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली इसी रूप में भी पूछा गया है, चाहे वो यूजीसी का एग्जाम हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी साहित्य आता है, ये डायरेक्ट इस रूप में पूछा गया है कई बार। तो ये तो आपको अच्छे से मालूम ही होना चाहिए कि क्या पूछा गया है और क्या उत्तर देना है इसका। ठीक है, तो देखिए जो मीराबाई की भक्ति भावना है, जो उपासना पद्धति इनकी है वो माधुर्य भाव की है। ठीक है, माधुर्य भाव की इनकी भक्ति पद्धति है, उपासना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे पढ़ लेते हैं हम। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, सखी हो शाम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी।
पंक्तियाँ किसकी है। दोस्तों आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है ये किसकी है। ठीक है, एक बार और पंक्ति को आप पढ़ लीजिए मेरे साथ में। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई बे मूर्ति सूरत माही पगी। पंक्तियाँ किसकी है बताइए दोस्तों। हित हरिवंश की है, गदाधर भट्ट की है, मीराबाई की है, या फिर है जीव गोस्वामी जी की। तो आप सभी कह रहे होंगे कि ये पंक्ति है गदाधर भट्ट की, तो ये बिल्कुल सही है। दोस्तों देखिए, पंक्ति वाला क्वेश्चन तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे की पॉइंट निकाल के उसको समझना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी पंक्ति उठा के आपको दे दी जाती है, कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति है, चर्चित पंक्ति है, वही आपको दी जाती है। और मैं प्रयास करूँगी कि जो भक्ति काल में आपकी चर्चित पंक्तियाँ हैं पूरे भक्ति काल में, उनकी एक PDF बना करके या तो मैं आपको समझा दूँ या मैं आपको PDF दे दूँ, मैं ऐसा प्रयास करूँगी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, डीडवाना में, दौसा में, अलवर में, या फिर सलेमाबाद में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सलेमाबाद। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बता देना दोस्तों अच्छे से कि इसका जो सलेमाबाद है ये कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि मैंने जब करवाया तब तो बताया ही था। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, भागवत पुराण में कुल कितने स्कंद हैं। आपको बताना है कि भागवत पुराण में कुल कितने स्कंद हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा उत्तर है कि 12 स्कंद है। ठीक है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। आपको बताना है कि ये रचना किसकी है। तो देखिए रचना वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, तो आपको इसके रचनाकार का नाम मालूम होना चाहिए। बताइए, विट्ठलनाथ जी का है, वल्लभाचार्य जी की है, कृष्णदास जी की है, या चतुर्भुज दास की है। तो ये है वल्लभाचार्य जी की रचना। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि है और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। ये किसका कथन है, मतलब ये कथन किसने कहा है सूरदास जी के बारे में। कथन को एक बार और आप पढ़ सकते हो मेरे साथ में। सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि है और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। देखिए महान समुद्र की संज्ञा दी गई है सूर सागर को। आप सभी जानते हो कि सूरदास जी की रचना है ये। तो ये जो पंक्ति है ये किसने कही है सूरदास जी के बारे में, आपको तो यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो बता दीजिए जल्दी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। तो दोस्तों ये कही है हजारी प्रसाद जी ने ये बात। ठीक है, तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। निम्न पंक्तियाँ किसकी है। तो दोस्तों ये तो आपको वो कहानी तुरंत याद आ गई होगी कि अकबर ने बुलावा भेजा था किसके लिए, कुंभन दास जी के लिए, बुलाकर लाओ हम भी तो सुने कैसा गाते हैं वो। तो संतन को कहा सीकरी सो काम, वहाँ पर जब ये दरबार में पहुँचे थे कुंभन दास जी, तो इनसे कहा कि आप बादशाह को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। तो इन्होंने कहा कि संतन को कहा सीकरी सो काम, हमारे जैसे संतों को, हमारे जैसे भक्तों को जो भगवान की उपासना किया करते हैं, उनको इस फतेहपुर सीकरी से क्या लेना देना, इस राजधानी से हमें क्या मतलब। आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, और आते आते पन्हैया मतलब मेरी चप्पल, चरण पादुकाएं भी टूट गई है, और हरि का नाम जो मैं लेता था नित्य प्रति वो भी आज बाधित हो गया है। ये कहा कुंभन दास जी ने उत्तर में। तो आशु कवि थे ये, तुरंत पद रचना करने वाले कवि कुंभन दास जी। तो इसका उत्तर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा ऑप्शन है, आप तुरंत बता दोगे कि कुंभन दास जी है इसमें। तो दोस्तों कुंभन दास जी है इसका उत्तर। ठीक है, आप याद रखना इसको। मुझे ये पद है ये बहुत ज़्यादा इनका चर्चित है और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इसकी कथा पहले सुना दी थी, अभी तो ऐसे ही बोला है आपको। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सूरदास जी की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में किस नाम से हुआ। तो बताइए दोस्तों किस नाम से हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है ये है राग कल्पद्रुम। ठीक है, राग कल्पद्रुम है ये इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, शायद मैंने करवाया नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे देख के कि ये मैंने आपको करवाया नहीं था। तो जो नए क्वेश्चन है उनको अच्छे से आप पढ़ना। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है 20वें नंबर का। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था। बताइए किसने बनवाया। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाकर पूरा कंप्लीट करवाया था, और शिष्य का नाम भी आपको याद आ रहा होगा, पूरनमल खत्री। दोस्तों पूरनमल खत्री ने ये गोवर्धन श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर बनवाया था। ये पूरनमल खत्री है। ठीक है, वल्लभाचार्य जी के शिष्य है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे पढ़िए। देखिए आगे मैंने 25 क्वेश्चन रखे आज इसमें। ठीक है, देखिए सूरदास जी की रचना सूर सागर को कृष्ण चरित का महाकाव्य किसने कहा है।
वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सूरदास जी की जो रचना है सूरसागर, इसको कृष्ण काव्य का या फिर कहे कि कृष्ण चरित का महाकाव्य किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर चंद्रवली पांडे ने या फिर ब्रजेश्वर वर्मा ने। तो दोस्तों आप बता दीजिए इसका जो सही उत्तर है वो मुझे जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है ब्रजेश्वर वर्मा, ठीक है, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रचना कृष्णदास की नहीं है? अब आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना है जो कृष्णदास जी की नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जुगलमान चरित है, ये इनकी है कृष्णदास जी की। भ्रमर गीत भी है, प्रेम तत्व निरूपण है, लेकिन ध्रुव चरित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये इनकी रचना नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर दोगे, क्योंकि रचना वाले क्वेश्चन में मैं क्या समझाऊँ, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, आपको खुद ही इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। नंददास की कौन सी रचना पर्यायवाची कोश मानी जाती है? नंददास जी की ऐसी कौन सी रचना है जो पर्यायवाची कोश मानी जाती है? ठीक है, तो दोस्तों बताइए इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? रूप मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी है, रस मंजरी है या फिर सिद्धांत पंचदाई है? तो दोस्तों ये अनेकार्थ मंजरी है ना, ये पर्यायवाची कोश मानी जाती है, नंददास जी की रचना है ये। ठीक है, आगे देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस सन में हुआ? आपको बताना है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस सन में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1532, 1534, 1536, 1538। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? 1534 है। ठीक है, 1534 ईस्वी है, तो ये आप याद रखना। अब ये है लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें पूछा क्या गया। ठीक है, राग कल्पद्रुम है, ये किसकी रचना है? सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो दोस्तों कृष्णदास जी की ये रचना है। ठीक है, मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ? आपको बताना है कि मीराबाई का अंतिम समय कौन से मंदिर में गुजरा था। ठीक है, आपको ये बताना है। तो पढ़ लीजिए एक बार, द्वारकाधीश के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, रणछोड़ मंदिर में या फिर बिहारी जी वृंदावन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी उत्तर है, ये बिल्कुल सही है, रणछोड़ मंदिर में गुजरा था इनका अंतिम समय, तो ये इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ते। देखिए किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें गद्दी सेवा का विधान है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में या फिर गौड़ीय संप्रदाय में? तो दोस्तों राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसमें गद्दी सेवा का विधान है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रास पंचधाई किस छंद का प्रयोग किया गया? मतलब रास पंचधाई जो रचना है इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, आपको ये बताना है। सबैया, पद, दोहा या फिर रोला? तो दोस्तों ये जो रास पंचधाई रचना है ना, इसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रोला छंद का इसमें प्रयोग हुआ है, तो आप इसको ना अच्छे से साथ में ही पढ़ते चलिए, ताकि बाद में रिवीजन करो तो बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे। ठीक है, आपको बताना है कि रसखान ने कौन से गुरु से दीक्षा ली। ठीक है, उनका नाम बताना है। तो बताइए, विट्ठलनाथ जी से, बल्लभाचार्य जी से, माधवाचार्य जी से, स्वामी हरिदास से? तो दोस्तों गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली। ठीक है, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली। आगे पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, नंददास की उस रचना का नाम बताइए जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आती है। आपको नंददास की उस रचना का नाम बताना है जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आती है। तो बताइए जल्दी से, रसमंजरी है, रूपमंजरी है, अनेकार्थ मंजरी है या फिर है भंवर गीत? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है रूपमंजरी। ठीक है, रूपमंजरी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं आगे। देखिए, सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति निरूपक है, मतलब जो ग्रंथ रीति निरूपक है। सूरदास जी का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो रीति निरूपक है, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, सूरसागर है, साहित्य लहरी है, सूर सारावली है या फिर सभी है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी इसका सही उत्तर है, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर पा रही हूँ कि है ना हवा की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, मैं तो अलग साइड में मुंह करके बैठी हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं चल रहा, वरना बहुत भयंकर हवा, मतलब हवा की आवाज़ आ रही है। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आगे होने वाले कवियों के श्रृंगार और बात्सल की उक्तियाँ सूर्य की झूठी सी जान पड़ती है। बिल्कुल दोस्तों, ये पंक्ति किसने कही है, किसकी है ये पंक्ति, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है।
दोस्तों बता दीजिए जल्दी से इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े, डायरेक्ट उत्तर आपको बता दिया। इसने रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि आगे जितने भी कवि होने वाले हैं श्रृंगार और वात्सल के, उनकी उक्तियाँ सूर्य की झूठी सी जान पड़ती है। ठीक है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गान करने वाले भक्त कवियों में सूरदास जी का, वास्तव में सूरदास जी का नाम है ये सर्वोपरि है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। यह कथन किसका है दोस्तों? आपको याद आया कुछ? यह कथन किसका है? तो हाँ, आप कह रहे होंगे हाँ मैडम हमको याद आया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा कि जिस तरह हम राम काव्य पढ़ते हैं तो उसमें तुलसीदास जी है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह अगर हम कृष्ण काव्य पढ़ेंगे तो इसमें हमारे सर्वश्रेष्ठ कौन है? सूरदास जी है। तो ये जो कथन कहा है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि ये सूर्य और चंद्र के समान है दोनों कवि। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि हवा की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि मुझे ये वीडियो डिलीट ही करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार मैं पूरी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाद में देखती हूँ क्या होगा। देखिए, हरिव्यास देव की रचना महावाणी में कितने प्रकार के सुखों का वर्णन किया गया है? आपको बताना है हरिव्यास देव की रचना महावाणी में कितने प्रकार के सुखों का वर्णन हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो दोस्तों इसमें किया है 5 प्रकार के सुखों का वर्णन। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलो आगे पढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की? कौन से ऐसे कृष्ण भक्त कवि है जिसने 42 ग्रंथों की रचना की है? बताइए दोस्तों, सूरदास है, नंदीदास है, रसखान है या फिर है ध्रुवदास? तो ध्रुवदास बिल्कुल सही उत्तर है इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मान करके प्रेमाख्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी रचना है रसखान जी की जिसमें राधा कृष्ण को मालिन और माली माना है और प्रेमाख्यान का वर्णन किया है और प्रेम के जो गूढ़ तत्व है उनको उजागर किया है, उनकी विवेचना की गई है? ठीक है, सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका है, दान लीला है या फिर है अष्टयाम? तो दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर, आप मुझे जल्दी से बता दो। तो इसका सही उत्तर है प्रेम वाटिका। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि युगल शतक है ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका उत्तर भी मैं आपको बिल्कुल सीधे सीधे बता देती हूँ कि निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या पूछा गया है, उन मुसलमानन हरिजन पर कोटन हिंदू बारी। भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? दोस्तों 2 कवियों के लिए ये पंक्ति कही थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, इसीलिए दूसरे कवि को मैंने लास्ट में करवाया था कि उनको भी मैं ज़रूर करवाऊंगी आपके लिए। तो यहाँ पर तो हमारा जो उत्तर है वो आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि रसखान है, और रसखान के साथ में रहीम दास जी और है जिनके बारे में ये पंक्ति कही, 2 कवियों के बारे में कही, रसखान और रहीम के बारे में, कि उन मुसलमानन हरिजन पर कोटन हिंदू बारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? आपको बताना है कि सूरदास जी ने कृष्ण भगवान के कौन से रूप का चित्रण किया है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये बताना है। बताइए, लोक रक्षक रूप का, लोक रंजक रूप का, लोक हित रक्षक का या फिर लोक निरपेक्ष का? तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। बी ऑप्शन में देखिए क्या बताया आपको, लोक रंजक रूप का। ठीक है, सूरदास जी ने श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन किया है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि उज्ज्वल नीलमणि जो रचना है इसके जो रचनाकार है उनका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इसके रचयिता है रूप गोस्वामी। ठीक है, रूप गोस्वामी है इसके रचयिता। चलो आगे पढ़ते हैं हम। सूर्य की विशेषता उस बात में है कि मुक्तक पदों का विधान अपनाकर भी उन्होंने परिवार और गृहस्थ जीवन के चित्रण को केंद्र में रखा है। यह कथन किसका है? देखिए दोस्तों यहाँ पर कथन क्या है कि सूरदास जी की विशेषता उस बात में है कि मुक्तक पदों का विधान अपनाकर भी उन्होंने परिवार और गृहस्थ जीवन के चित्रण को केंद्र में रखा है। ठीक है, ये कथन किसने कहा है सूरदास जी के बारे में, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी बिल्कुल सही है। इसमें आगे पढ़ लेते हैं हम और क्या क्या पूछा गया हमसे। तो देखिए दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि कौन थे। आपको बताना है कि सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले पहले कवि कौन है, उनका आपको यहाँ पे मुझे नाम बता देना है। ठीक है, बताइए, रहीम है, नंददास है, रसखान है या फिर है गदाधर भट्ट। तो दोस्तों रसखान है, इन्होंने सर्वप्रथम सवैया छंद में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, गान किया है, तो इसमें सही ऑप्शन हमारा हो गया रसखान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर पूरी तरह से ग्रस्त मानस के कवि है, यह किसने कहा है। सूरदास जी के बारे में ये किसने कह दिया कि ये पूरी तरह से ग्रस्त मानस के कवि है, ग्रस्त मानस के कवि है, ये किसने कहा है बताइए। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो आगे पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल के किस प्रकरण में कृष्ण भक्ति शाखा का वर्णन किया है। ठीक है, प्रकरण का नाम पूछा है आपसे यहाँ पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें भक्ति काल के किस प्रकरण में कृष्ण भक्ति शाखा का वर्णन किया है। देखिए कितना मतलब अंदर घुस के क्वेश्चन आपसे पूछा है, लेकिन अगर आपको समझ है, आप क्वेश्चन के बारे में जानते हो, पहले उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में जानते हो, तो आप बिल्कुल सही करोगे। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है प्रकरण नंबर 5। ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। चलो आगे पढ़ लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, राधा वल्लभ संप्रदाय के कवियों में नित्य विहार में कौन सा तत्व शामिल है। आपको बताना है कि नित्य विहार में कौन सा तत्व शामिल है। ठीक है, कृष्ण, राधा, सहचरी या फिर सभी। तो दोस्तों बता दीजिए इसका सही उत्तर है वो क्या है। तो दोस्तों ये सभी शामिल है नित्य विहार में। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के कवियों के नित्य विहार में ये सभी शामिल है, कृष्ण, राधा और सहचरी। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्या पूछा गया है, श्री भट्ट। देखिए दोस्तों श्री भट्ट लिख रहा है, ये किस संप्रदाय से संबंधित है। तो श्री भट्ट जी है, ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है आपको बताना है, निम्बार्क से, राधा वल्लभ संप्रदाय से, गौड़ीय संप्रदाय से या कोई नहीं। तो दोस्तों ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, ये है निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, चलो आगे पढ़ लेते हैं। स्वामी हरिदास की रचना है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना है जो स्वामी हरिदास जी की है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सी है। सिद्धांत के पद है, कैली माला है, ये दोनों है या कोई नहीं है। तो दोस्तों देखो सिद्धांत के पद इनकी रचना है स्वामी हरिदास की और कैली मालवी है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये दोनों सही है, ये तो विकल्प में आता ही नहीं है डी। तो ठीक है, देखिए आगे पढ़ लीजिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। आपके मुंह से उत्तर निकल गया होगा तुरंत, मुझे टिक करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आप कह रहे होंगे कि मीराबाई की है, तो बिल्कुल सही है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई जी की पंक्ति है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे। जो कीर्तनकार थे प्रथम नियुक्त वो कौन थे अष्टछाप के 8 कवियों में, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये है कृष्णदास। ठीक है, कृष्णदास है। और लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे लिए रहता है इसमें अभी की वीडियो में। देखिए यहाँ पे पूछा है कि जा पर दीननाथ ढरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों पुष्टि मार्गीय भक्ति है इस पद में। ठीक है दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि ये वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा से बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसका जो प्रिंट आया था वीडियो में जो दिख रहा था उसमें क्वेश्चन आंसर अच्छे से दिखाई ही नहीं दे रहे आपके, तो आपको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मुझे ये 2 वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं। तो चलो मैं करती हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रहीमदास द्वारा रचित वह रचना जो ज्योतिष विषय ज्ञान देती है। रहीमदास की ऐसी कौन सी रचना है जो ज्योतिष के बारे में हमको ज्ञान देती है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों मैंने पहले काफ़ी अच्छे से समझा दिया, आप सबने वीडियो भी देख लिया, मैं यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर बताती चलूँगी। ठीक है, तो देखिए खेल कौतुकम है इनकी रचना, ये ज्योतिष विषय ज्ञान देती है। ठीक है, ज्योतिष विषय ज्ञान देती है ये। यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान देने की जैसी सफल चेष्टा इस संप्रदाय में है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं है, वह संप्रदाय कौन सा है। यहाँ पे आपसे कहा है कि प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान देने की जैसी परंपरा, जैसी चेष्टा इस संप्रदाय में है, मतलब कौन से संप्रदाय में है उसका आपको नाम बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें है राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, हमारा जो सही उत्तर है वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रजमंडल से सलेमाबाद ले जाने का श्रेय दिया जाता है, मतलब कि किसको दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है परशुराम व्यास। ठीक है, परशुराम व्यास को दिया जाता है।
जो निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी है उसको ब्रजमंडल से सलेमाबाद राजस्थान अजमेर ले जाने का श्रेय। ठीक है, राजस्थान में अजमेर लेके गए थे ये। नाभादास ने रससागर की उपाधि प्रदान की। किसको प्रदान की थी रससागर की उपाधि, यहाँ पे ये बताना है। नाभादास ने प्रदान की और बीठल विपुल को प्रदान की। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं क्योंकि अमीर खुसरो के ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ आज। और दोस्तों मैं प्रयास करूँगी कि मैं लाइव आके अमीर खुसरो को पढ़ाऊँ, क्योंकि उसकी जो पहेलियाँ हैं ना मैं आपको समझा दूँगी, अच्छे से करवा दूँगी, लेकिन अगर मैं लाइव में पढ़ाऊँगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब ज़्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएगा। मैं आपसे पूछूँगी, आप मेरे बताने से पहले उसका उत्तर दोगे तो आपको भी याद हो जाएगा उत्तर दे के, इसलिए मैं उसमें लाइव आने का प्रयास करूँगी आज। ठीक है, चलो आगे पढ़ लेते हैं। किस आचार्य के बचपन का नाम आरुणि मिलता है? कौन से आचार्य का बचपन का नाम आरुणि मिलता है, यहाँ पे ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य का नाम आरुणि मिलता है बचपन का। किस संप्रदाय का नाम सनक या हंस संप्रदाय भी मिलता है? दोस्तों कौन सा संप्रदाय है जिसको सनक और हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय को सनक और हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। निजमत सिद्धांत ग्रंथ से किस संप्रदाय की मान्यताओं पर प्रकाश पड़ता है? निजमत सिद्धांत ये ग्रंथ है, इससे कौन से संप्रदाय की मान्यता है उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है, उसका आपको यहाँ पे नाम बता देना है। तो दोस्तों हरिदासी संप्रदाय बिल्कुल सही उत्तर है इसमें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चैतन्य संप्रदाय के भक्त कवि नहीं है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो चैतन्य संप्रदाय का भक्त कवि नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूँ कि जगन्नाथ स्वामी है, ये चैतन्य संप्रदाय से संबंधित नहीं है। बाकी के जो तीन है, सूरदास, मदन मोहन, भगवत मुदित, चंद्रगोपाल, ये तीनों चैतन्य संप्रदाय के भक्त कवि है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है, मतलब कि किसने कहा है, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ठीक है, वियोगी हरि ने। अब आगे पढ़ लेते हैं हम, अष्टछाप के किस कवि की मातृभाषा गुजराती है? तो दोस्तों जो कवि गुजरात में जन्मे थे तो उनकी गुजराती ही तो होगी मातृभाषा। और ऐसे कवि कौन है, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, कृष्णदास जी है। ठीक है दोस्तों, सैयद इब्राहिम किस कवि का वास्तविक नाम है? दोस्तों आपको मालूम आ रही है ना इनकी कहानी, सैयद इब्राहिम कौन से कवि का वास्तविक नाम है, आपको यहाँ पे ये बता देना है। तो इसका सही उत्तर आप मन ही मन में बोल रहे होंगे या फिर ज़ोर से भी बोल रहे होंगे, तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, रसखान है। रसखान बिल्कुल सही उत्तर है इसका। आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों, वार्ता साहित्य में अष्टछाप के किस कवि को प्रेत की संज्ञा दी गई है? वार्ता साहित्य जो ग्रंथ है उसमें अष्टछाप के कौन से कवि है जिनको प्रेत की संज्ञा दी गई है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कृष्णदास। ठीक है, कृष्णदास को प्रेत की संज्ञा दी गई है वार्ता साहित्य में। ठीक है, चतुर्भुज दास द्वारा रचित कृति नहीं है। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सी ऐसी रचना है जो चतुर्भुज दास की नहीं है। ठीक है, तो नाम चिंतामणि माला है, ये चतुर्भुज दास की नहीं है। हितजू का मंगल इनकी है। द्वादश यश है, भक्ति प्रताप है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है इनकी रचना, कौन सी, नाम चिंतामणि माला। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मालूम हो गया है। बल्लवाचार्य के शिष्य नहीं है, इन चारों में से कौन से ऐसे हैं जो बल्लवाचार्य जी के शिष्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है चतुर्भुज दास। ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज दास इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे पढ़ लेते हैं, बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं। कौन से ऐसे कवि हैं जो बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है छीत स्वामी। छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं। ठीक है, तानसेन के संगीत गुरु माने जाते हैं। तानसेन के संगीत गुरु कौन माने जाते हैं, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो गोविंद स्वामी है, ये तानसेन के संगीत गुरु माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अष्टछाप के किस कवि का उपनाम जन मुकुंद था? क्या था दोस्तों? जन मुकुंद था, जिनका उपनाम था वो जन मुकुंद मिलता है। तो ऐसे कौन से कवि है, उनका नाम बता दीजिए आप मुझे जल्दी से। तो दोस्तों नंददास का नाम मिलता है जन मुकुंद। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, ओरछा महाराज मधुकर शाह के गुरु रहे हैं। ओरछा के महाराज मधुकर शाह के गुरु कौन रहे हैं, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है हरिराम व्यास। हरिराम व्यास है, ये ओरछा महाराज मधुकर शाह के गुरु रहे हैं। ठीक है, सिद्धांत रत्नावली ग्रंथ के रचयिता है। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया है कि सिद्धांत रत्नावली ग्रंथ के रचयिता है, तो इसका सही उत्तर है हरिव्यास देव। ठीक है, हरिव्यास देव इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, आगे आपसे क्या पूछा है, कैलीमाल के कुल पदों की संख्या कितनी है? कैलीमाल में कुल पदों की संख्या है वो कितनी है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है।
और इसका जो सही उत्तर है वो है 110। ठीक है, 100 पद है इसमें कुल पदों की संख्या। ध्यानमाला ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपसे पूछा गया है कि ध्यानमाला ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो गदाधर भट्ट है इसके रचयिता। ठीक है दोस्तों, देखिए किस कवि की मृत्यु पर ये शब्द कहे गए? बड़ो अभाग्य सभा को उठी गयो ठाठ श्रृंगार। दोस्तों कौन से कवि की मृत्यु हुई थी तब ये शब्द कहे गए थे? बड़ो अभाग्य सभा को उठी गयो ठाठ श्रृंगार। तो आपको उस कवि का नाम बताना है। ठीक है, तो हित हरिवंश जी की मृत्यु पर ये शब्द कहे गए थे। किस संप्रदाय की उपासना को रसोपासना कहा गया? दोस्तों कौन से संप्रदाय की उपासना को रसोपासना कहा गया, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय की उपासना को रसोपासना कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? परमानंद दास द्वारा रचित कृति नहीं है। आपसे सीधा सीधा पूछा कि चारों में से कौन सी परमानंद दास जी की कृति नहीं है, आपको वो बतानी है। तो भक्ति प्रताप है, ये इनकी कृति नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है? शुद्धाद्वैतवादी दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। और जब मैंने वो वीडियो बनाई थी ना पहले वाली, तो उसमें गलती से मेरे से तत्वदीप निबंध निकल गया था, जबकि मुझे भी मालूम है कि अणुभाष्य है इसका सही उत्तर। गलती हो गई थी उस टाइम पे, तो उसके लिए मैं अभी माफ़ी मांग लेती हूँ। कमेंट में तो शायद मैंने पता नहीं मांगी कि नहीं। तो इसका उत्तर है अणुभाष्य। ठीक है, अणुभाष्य इसका सही उत्तर है। शुद्धाद्वैतवादी दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है अणुभाष्य। ठीक है दोस्तों, रसखान वास्तव में रस की खान है, कथन किसका है? आपको बताना है कि रसखान वास्तव में रस की खान है, ये कथन है, ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। आगे वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वह कृष्ण भक्त कवि जो स्वयं को चंद बरदाई का वंश परंपरा का मानता है। ऐसा कौन सा कृष्ण भक्त कवि है जो स्वयं को चंद बरदाई की वंश परंपरा का मानता है, उसका नाम यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों सूरदास जी है जो स्वयं को चंद बरदाई की वंश परंपरा के मानते हैं। ठीक है, देखिए भक्तमाल में किस कवि के बारे में लिखा है कि चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम में पगो। ये पंक्ति है, ये भक्तमाल में किस कवि के बारे में लिखी गई है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर है नंददास। ठीक है दोस्तों, नंददास इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो पद किसका है? आपको बताना है कि मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो ये पद है, ये पद किसका है आखिरकार? आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बताया ना, तो ये कृष्णदास जी का है। ठीक है, कृष्णदास जी का ये पद है। आगे पढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं। कौन है जो श्री कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं? तो दोस्तों हित हरिवंश जी है, ये श्री कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं, हित हरिवंश जी। ठीक है, देखिए श्रीनाथ जी के मंदिर के निर्माण हो जाने के पश्चात वल्लभाचार्य जी ने मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी किसे प्रदान की? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। श्रीनाथ जी का जब मंदिर बन गया था, उसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, तो उसके बाद में वल्लभाचार्य जी ने मंदिर की देखरेख की, देखभाल करने की जिम्मेदारी किसको दी थी, यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कृष्णदास जी। कृष्णदास जी को दी थी वल्लभाचार्य जी ने मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। सुदामा चरित के रचयिता कौन है? मतलब कि सुदामा चरित किसकी रचना है, यहाँ पे ये बताना है डायरेक्ट। तो सुदामा चरित है दोस्तों नरोत्तम दास की रचना है। ठीक है, नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत हुए पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है ये किसकी है, आपको यहाँ पे ये बताना है दोस्तों। एक दोहा है, उस दोहे की जो प्रथम पंक्ति है वो तो लिखी है तुलसीदास जी ने, और ये इसकी दूसरी पंक्ति है जो लिखी है रहीमदास जी ने। ठीक है, तो एक दोहे को दोनों ने मिलके पूरा किया था, तो ये वाली पंक्ति है ये रहीमदास जी की है। किसकी? रहीमदास जी की है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत हुए। ठीक है, और कभी गड़िया नंददास जड़िया। दोस्तों ये जो पंक्ति है इसकी प्रयोक्ता कौन है? यहाँ पे ये नहीं पूछा कि ये पंक्ति किसके लिए कही गई है, यहाँ पे ये पूछा है कि ये पंक्ति किसने कही है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और ये कभी नंददास के लिए कही है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नंददास के लिए कही है कि और कभी गड़िया नंददास जड़िया। ठीक है, और आप मुझे एक बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो कि ये कौन सी रचना के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि और कभी गड़िया नंददास जड़िया। ठीक है, ये ज़रूर बताना क्योंकि मैंने नोट्स में आपको लिखवाया है। ठीक है, रहीमदास द्वारा रचित कृति नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों में से रहीमदास जी की कृति कौन सी नहीं है। तो आप सब मुझे पहले ही बता चुके हो कि बरवे रामायण है, ये रहीमदास जी की कृति नहीं है। ठीक है, तो इसका आप पहले कमेंट में उत्तर दे चुके हो, बिल्कुल सही। तो अब मैं इसके बारे में नहीं पूछूंगी। 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके। दोस्तों ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैंने पहले भी आपको बताया था। 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके। 13 लाख रुपए मिले थे तो सब साधुओं को मिल बांट के
दे दिए, मतलब कि साधु उसको खा गए, साधुओं ने रख लिए वो। मैंने इसकी व्याख्या भी की है, वहाँ पे काफ़ी लंबा पद है, ये एक लाइन नहीं है सिर्फ। लेकिन जब पूछी जाती है तो उस पद की एक ही लाइन पूछी जाती है या दो पूछी जाती है, पूरा पद नहीं पूछा जाता, इसीलिए आपको ये याद रखना है। तो ये पंक्ति है सूरदास मदन मोहन की, ठीक है। इसके जो प्रयोक्ता है, इस पंक्ति के जो रचयिता है वो है सूरदास मदन मोहन, ठीक है। वृंदावन शतक के रचयिता कौन है? आपसे पूछा है कि वृंदावन शतक के रचयिता कौन है, तो भगवत मुदित है वृंदावन शतक के रचयिता, ठीक है दोस्तों। ऋतु विहार ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि ऋतु विहार ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंद्रगोपाल, ठीक है। चंद्रगोपाल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा है। साहित्य लहरी में कुल पदों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि साहित्य लहरी में पदों की संख्या कितनी है कुल। तो 118 है दोस्तों पदों की संख्या। वे पद संगीत के जीते जागते अवतार से हो गए हैं, सूरदास के संदर्भ में इस कथन के प्रयोक्ता है। आपको बताना है कि ये जो कथन कहा गया है सूरदास जी के बारे में कि वे पद संगीत के जीते जागते अवतार से हो गए हैं, ये किसने कहा है, उसका नाम यहाँ पे बता देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बात कही है ये राम कुमार वर्मा ने कही है, ठीक है। राम कुमार वर्मा के द्वारा कही गई है ये बात कि वे पद संगीत के जीते जागते अवतार हो गए हैं, ठीक है। हित श्रृंगार लीला ग्रंथ के रचयिता कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि हित श्रृंगार लीला ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है ध्रुवदास जी, ठीक है। ध्रुवदास जी इसके रचयिता है। 92 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, असंगत की पहचान कीजिए, मतलब कि असंगत युग्म को पहचानना है जो गलत है उसको, ठीक है। तो गलत को हम इसमें से क्रॉस कर देते हैं, कौन सा है यहाँ पे गलत। तो दोस्तों नागरीदास है, ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित नहीं है। और ये सभी क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ, लेकिन आपको प्रिंट सही से नहीं देखा इसलिए दोबारा करवा रही हूँ। तो आप इसका उत्तर भी मुझे सभी का दे चुके हो पहले। राम राय है गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित, परशुराम देव है निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित, किशोर दास है ये सखी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? दोस्तों बता दीजिए जल्दी से, 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ जी है, गोकुलनाथ जी है इसके रचयिता। और आप सबको पहले बता चुकी हूँ लेकिन दोबारा बता रही हूँ। गोकुलनाथ जी के पिताजी है विट्ठलनाथ जी, और विट्ठलनाथ जी के पिताजी कौन है? वल्लभाचार्य जी, ठीक है। तो ये आप सबको पहले से मालूम है, लेकिन कई बार इनके पिता पुत्र के रिश्ते के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए ये। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, अष्टछाप के कौन से कवि कान्य कुब्जी ब्राह्मण थे, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो सही उत्तर है वो है परमानंद दास, ठीक है। परमानंद दास है इसका सही उत्तर। आगे पढ़ लेते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार नंददास के किसके भाई माने जाते हैं? तो दोस्तों ये किसके भाई माने जाते हैं आपको जल्दी से ये बता देना है मुझे, जनश्रुतियों के आधार पर, ठीक है। जनश्रुतियों के आधार पर ये तुलसीदास जी के भाई माने जाते हैं, नंददास जी, ठीक है दोस्तों। चलो आगे पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है आपसे, पढ़ लेते हैं एक बार। मुनि सुनी रसन के लेख, दसन गौरी नंद को लिखी सुबल संबत पेख, पंक्तियाँ सूरदास के किस ग्रंथ से ली गई है? यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये सूरदास के साहित्य लहरी ग्रंथ से ली गई है, ठीक है। साहित्य लहरी ग्रंथ से ये पंक्ति ली गई है सूरदास जी की से, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलो आगे पढ़ लेते हैं हम। भक्त नामावली ग्रंथ के रचयिता कौन है? भक्त नामावली ग्रंथ के रचयिता का यहाँ पे नाम बताना है, डायरेक्ट पूछा क्वेश्चन, तो ध्रुवदास है इसका नाम। तत्सुखी भाव को किस संप्रदाय में महत्व दिया गया है? यहाँ पे आपसे पूछा है कि तत्सुखी भाव को कौन से संप्रदाय में महत्व दिया गया है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में इसको महत्व दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ लेते हैं। खंजन नयन रूप रस माते, अति सचारा अनियारे, पल पिंजरा न समाते, ये किस कवि की अंतिम पंक्तियाँ मानी जाती है? तो खंजन नयन सूरदास जी को बोला जाता है, सूरदास जी की ये अंतिम पंक्ति है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कृष्ण काव्य का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता तिन ते मेरे नैनन नैकऊ नींद न लेनी। दोस्तों जब से प्रीति श्याम से कीनी, जब से मैंने प्रेम श्री कृष्ण से किया है, श्याम से किया है, ता दिन थे उसी दिन से मेरे नैनन ने, मेरी आँखों ने बिल्कुल भी नींद ना लेनी, ठीक है। तो ये पंक्ति है ये किसकी है आपको तो ये बताना है, तो ये है परमानंद दास जी की, ठीक है। और मुझे माफ़ करना क्योंकि ये वीडियो मैं पहले से रिकॉर्ड कर चुकी थी, पहले अपलोड कर चुकी हूँ दोनों, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, लेकिन दोनों में ही आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से दिख नहीं रहे, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड की हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, अच्छे से नहीं समझाया क्योंकि पहले मैं समझा चुकी थी, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय बाय।